नित्यतमः सन्ततमर्थानखिलान् साहित्यदर्पणस्य तृतीय परिच्छेदे रसानां प्रसंगः अधुना चलति। कति रसाः सन्ति? नवरसाः सन्ति। तेषु प्रथमः रसः अस्ति शृङ्गाररसः। कः रसः? शृङ्गाररसः। शृङ्गाररसस्य आदौ द्वौ भेदौ स्तः। कौचतौ विप्रलम्बशृङ्गारः संभोगशृङ्गारश्च। अधुना विगतकक्षासु विप्रलम्बशृङ्गारस्य प्रसङ्गः चलति। तत्र विप्रलम्बशृङ्गारोऽपि चतुर्विधः है ना। कति विधः? चतुर्विधः। के सन्ति? पूर्वरागः, मानः, प्रवासः, करुणविप्रलम्भश्च। पूर्वरागविप्रलम्भः, मानविप्रलम्भः, प्रवासविप्रलम्भः, करुणविप्रलम्भश्च। एवं विप्रलम्भः चतुर्विधः अस्ति इति अस्माभिर्दृष्टम्। तत्र त्रयाणां विप्रलम्ब विषये वयं पठितवन्तः। अद्य वयं करुणविप्रलम्भः कः अस्ति, तस्य उदाहरणं किमस्ति, पुनः संभोगशृङ्गारस्य लक्षणं किमस्ति, तदत्र वयं पठामः। करुणविप्रलम्भः कारिका अस्ति, अहम् उच्चारामि, भवन्तः अपि अनुसरन्तु। यूनोरेकतरस्मिन् गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये। विमनायते यदैकस् ततो भवेत् करुणविप्रलम्भाख्यः। किमुच्यते अत्र? यूनोः लोकान्तरं गतवती। यूनोः इति युवतिश्च युवाच इति युवानौ, तयोः यूनोः इति एकशेषः तत्र समासः अस्ति। अर्थात् तरुणी तरुणयोः अथवा नायिका नायकयोः यूनोः। स्पष्टम? नायक और नायिका इन दोनों में से लोकांतरम गतवती, परलोकम प्राप्तवती, दोनों में से एक के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, मर जाने पर, यदि लोकांतरम गतवती, अन्य लोक को प्राप्त हो जाने पर, एकतरस्मिन् पुनः लक्ष्ये या लभ्ये, एकतरस्मिन् पुनर्लभ्ये, और उनमें से एकतरस्मिन् अर्थात नायिका जने अथवा नायके वा, दोनों में से एक के पुनः लभ्ये, फिर से वापस प्राप्त हो जाने पर, अर्थात दोनों में से एक को वापस जीवित हो जाने पर, उनमें से जो दूसरा एक अर्थात नायक अथवा नायिका, दोनों में से एक, यदा विमनायते, जब विमनायते अर्थात बहुत उदासीन को प्राप्त हो जाता है ना, दुखी हो जाता है, तदा तस्मिन् समय
करुण विप्रलम्भाख्यो रसो भवेत्। उस समय करुण विप्रलम्भाख्य, करुण विप्रलम्भ नामक, आख्य माने नामक, करुण विप्रलम्भ नामक रसो भवेत्, रस होता है। नायक और नायिका दो हैं, उनमें से एक के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, लेकिन पुनर्लभ्य, परंतु वापस प्राप्त होने की उम्मीद है, ऐसी स्थिति में जो एक उसके अभाव में जी रहा था, उसके मन में जो खिन्नता उत्पन्न हुई, उसी को बोलते हैं करुण विप्रलम्भ नामक रस। ये ऐसा मिला जुला रस है, इसमें करुण भी है और विप्रलम्भ भी है। कैसे? मान लीजिए नायिका और नायक, नायक परलोक को प्राप्त हो गया है, तो जब नायक मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो नायिका का मन कैसा खिन्न होगा? नायिका के मन में कौन सा रस होगा? करुण रस। और उसके बाद कुछ ऐसी भविष्यवाणी होती है या कुछ ऐसे मंत्र तंत्र आदि से अथवा स्वप्न आदि के ज्ञान से या ऋषि मुनि आदि के प्रभाव से पता चलता है कि नहीं नहीं, वो वापस जिएगा, वापस जी सकता है। तो अब जो अभी आया नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है कि वो वापस आएगा। अब नायिका का मन कौन से रस से युक्त है? विप्रलम्भ। पहले जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो करुण, और जैसे ही भविष्यवाणी हुई कि वो वापस आएगा, अभी आया नहीं है, तब उसके मन में जो वियोग हुआ है, रस हुआ है, वो कौन से रस की अनुभूति होगी? विप्रलम्भ। इसलिए इसका मिला जुला स्वरूप होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? करुण विप्रलम्भ। पहले तो दोनों में से एक मृत्यु को प्राप्त होगा, अलग हो जाएगा, और फिर बाद में कुछ ऐसा प्रसंग होगा जिससे नायिका या नायक को ये सूचना मिलेगी कि अगर मरा नहीं है, वो तो जीवित है। एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, जैसे एक जहाज से यात्रा कर रहे हैं सभी लोग, है ना। जैसे अभी उदाहरण ले लो अहमदाबाद की घटना से, तो जैसे ही विमान दुर्घटना हुई तो सब जगह शोक फैल गया, तो सबके नायिकाओं के हृदय में एक रस हुआ, करुण रस। लेकिन एक जो बच के निकल गया उसमें से, उसकी नायिका को जैसे पता चला कि नहीं नहीं नहीं, अभी जिंदा है, बच गए, लेकिन अभी दिल्ली हॉस्पिटल में, दिल्ली नहीं अहमदाबाद हॉस्पिटल में भर्ती है, लगभग 1 महीना लगेगा। तो वो 1 महीने का जो वियोग है वो विप्रलम्भ का है, लेकिन 2 दिन तक ये सुनते रहे कि नहीं सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो क्या था? करुण। तो ऐसी नायिका के मन में होने वाला जो वियोग होता है, इसको बोलते हैं करुण विप्रलम्भ। अत्र करुणः अपि अस्ति, विप्रलम्भो भी अस्ति इति। पश्यतु अत्र एकवारं पुनः। यूनोः नाम नायक नायिका नायिकयोः दोनों में से एक के लोकांतरम गतवती, परलोकम प्राप्तवती, एकतरस्मिन् पुनः लभ्ये, उनमें से एक के वापस प्राप्त होने की या जीने की आशा प्राप्त हुई, ऐसी स्थिति में जो दूसरा है एक यदा विमनायते, जिस समय, यस्मिन् समय विमनायते विमना भवति, तदा करुण विप्रलम्भाख्यो रसो भवेत्। उस समय करुण विप्रलम्भ नामक रस होता है। स्पष्टम? यथा अत्रापि उदाहरणम् आचार्य विश्वनाथः ददाति। किम् अस्ति? कादम्बर्यां पुंडरीक महाश्वेता वृत्तान्ते। कादम्बरी एकं गद्यकाव्यमस्ति अस्माकं, भवन्तः सर्वे जानन्ति। कस्य अस्ति? बाणभट्टस्य कादम्बरी। अत्र एकः प्रसङ्गः अस्ति, है ना। महाश्वेता नायिका अस्ति, पुंडरीकः नायकः अस्ति। किसी प्रसंग में किसी घटनावश नायक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाद में आकाशवाणी होती है कि नहीं, पुंडरीक वापस जिएगा और इसमें वापस प्राण संचरित होंगे।
तो उस समय महाश्वेता की जो मनस्थिति हुई वो दोनों प्रकार की हुई। उस समय दर्शकों के मन में जो भावना होगी वो दोनों प्रकार की होगी, क्योंकि पहले तो सुना पुंडरीकः मृतः और फिर बाद में सुना आकाशवाणी से पता चला कि वह वापस जिएगा। वही वाली बात यहाँ पर देखिए, कादम्बर्याम पुंडरीक महाश्वेता, है ना। कादम्बरी में प्रथमं पुंडरीको नायकः उपरतः नाम मृत्युंगतः, तदा नायिका महाश्वेता विमनायते, तब नायिका महाश्वेता जो है वो उदास हो जाती है। कालांतरे और बाद में सा तम प्राप्तवती, बाद में वह नायिका तम नायकम प्राप्तवती, प्राप्त हो जाती। इत्थंच अत्र करुण रसः, है ना, प्रत्युत करुण विप्रलंभो रसः। ऐसी स्थिति में न करुण रसः, करुण रस नहीं है, बल्कि इस रस को हम क्या बोलेंगे, करुण विप्रलंभः। एक बात तो हमने पहले ही स्पष्ट की थी, करुण रस में और विप्रलंभ रस में क्या अंतर है। विप्रलंभ में वापस मिलने की उम्मीद होती है और करुण रस में वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती। दुख दोनों में है, नायिका अथवा नायक, है ना, अपने साथी के वियोग में दुखी दोनों होते हैं, लेकिन अंतर इतना ही है कि एक को उम्मीद है कि वापस आएंगे और एक को उम्मीद है कि वापस नहीं आएंगे। और यहाँ करुण विप्रलंभ में शुरू में तो ये स्थिति होती है कि पता चलता है कि नहीं आएंगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती है जिससे पता चलता है कि आ रहे। ऐसा दोनों स्थितियाँ होने से इस रस को बोलते हैं करुण विप्रलंभाख्यः रसः इति। पश्यतु अत्र अग्रे लिखितमस्ति, पुनरलभ्ये, अगर प्राप्त न होने पर, मान लीजिए मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो वापस जीवित नहीं आएगा, पुनरलभ्ये शरीरांतरेण वा लभ्ये, या फिर अपना दूसरा शरीर लेकर के प्राप्त हुआ, तो करुणाख्य एव रसः, ऐसी स्थिति में करुण ही रस रहेगा, विप्रलंभ रस नहीं रहेगा। पुनर्लभ्ये, वापस वो प्राप्त होगा, उसी स्थिति में उसी कंडीशंस में प्राप्त होगा तो करुण विप्रलंभ है। अन्यथा कोई वापस पुनर्जन्म लेकर के आ रहा है ना। एक राजस्थान की घटना बताई जाती है ना कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई और बाद में वो उसी का बेटा बन करके वापस उस घर में आता है, तो उस अपने पिता की माँ को, मतलब अपनी दादी को अपनी प्रियतमा बताता है वो, है ना, कि ये मतलब पुनर्जन्म की बात उसको याद आई कि ये तो मेरी गराड़ी थी, ये तो मेरी पत्नी थी। और इस तरह से उस पर एक मूवी भी बनी है अभी, पुनर्जन्म करके, ऐसा कुछ राजस्थानी में, है ना। तो इस तरह से वो जीव वापस तो आया, लेकिन कैसे आया, शरीरांतर करके आया, अब वो दूसरे शरीर में आया। ऐसी स्थिति में भी करुण विप्रलंब नहीं होगा, तब क्या होगा, वो करुण रस ही होगा, है ना। करुण रस ना, विप्रलंब के लिए तो चाहिए कि वापस मृत्यु के बाद वो वापस भी आए और उसी शरीर में आए। वही चीज़ लिखिए, पुनरलभ्ये, अगर प्राप्त न हो, शरीरांतरेण वा लभ्ये, अथवा दूसरे शरीर में, किसी और के शरीर में, है ना, किसी और के शरीर के रूप में अगर प्राप्त होता है तो करुणाख्यैव रसः, ऐसी स्थिति में तो करुण रस ही होता है और दूसरा रस नहीं होता है। आने का पता चलेगा, बाद में पता चले कि ना आएगा, तो फिर भाव चेंज हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा, तो आप फिर वापस करो, वापस से करते। आने की उम्मीद विप्रलंभ, आने की उम्मीद नहीं करुण। उम्मीद देने के बाद में दोबारा उम्मीद कैंसिल हो गई। सब रस उम्मीदों पर ही टिके हैं। जैसे ही उम्मीदें टूटती हैं, विमान यात्रा की घटना से पता चला कि नहीं हमारे साथ तो जिंदा हैं, उम्मीद लग गई कि अब तो वापस आएंगे, लेकिन अहमदाबाद से वापस घर की तरफ आ रहा है तो और कार का एक्सीडेंट हो गया वापस फिर उम्मीद टूट गई, तो क्या हुआ, वापस करुण हो गया। उस पर क्या, जैसा स्थिति, मतलब नायक जीवित है और वापस आ रहे हैं घर पे, ऐसी उम्मीद है तो विप्रलंब, और नहीं आने की स्थिति है तो
करुण रस जैसी स्थिति। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, 2-3 मत हैं आचार्यों के। देखो क्या लिखा, एक बार उच्चारण करें। किंच अत्र आकाश सरस्वती भाषानंतरमेव श्रृंगारः संगम प्राप्त्याशा संगम प्राप्त्यशया रतेरुद्भावात् प्रथमं तु करुण एव इत्यभियुक्ता मन्यन्ते। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं साहब ये करुण विप्रलंबाख्य नाम का रस मानने की आवश्यकता नहीं है, या तो पहले करुण था या फिर बाद में विप्रलंब है, दोनों ही स्थितियां हैं। साहब कह रहे क्या कह रहे, किंच अत्र आकाश सरस्वती मतलब आकाशवाणी, आकाशवाणी भाषानंतरमेव श्रृंगार। जैसे आकाशवाणी हुई कि साहब तुम्हारा पति जीवित है, उसके बाद ही विप्रलंब नामक श्रृंगार होगा। उसके पहले क्यों, उसके बाद क्यों विप्रलंब श्रृंगार होगा? संगम प्राप्ताशया रतेरुद्भावात्, क्योंकि संगम प्राप्ति की आशा से रति का उद्भाव हुआ, और रति स्थायी भाव जब प्रकट होता है तो श्रृंगार रस होता है, हमने पढ़ा है। तो विप्रलंभ नामक श्रृंगार रस हुआ। किंतु प्रथमम तु करुण एव, लेकिन जब तक ये पता नहीं चला था कि वो जीवित हैं या नहीं, तब तक नायिका के मन में जो उदास भाव था वो तो करुण का ही था। इसलिए जब तक आकाशवाणी नहीं हुई तब तक करुण रस, और आकाशवाणी होने के बाद विप्रलंब श्रृंगार रस है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। समझ में आया? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हे आचार्य विश्वनाथ, आप जो ये मिक्सिंग कर रहे हो ना, गड़बड़ी है, या तो करुण है या विप्रलंब है ना। करुण जब तक कोई आकाशवाणी नहीं हुई, पता चला पूरा विमान क्रश हो गया, खत्म हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो करुण रस है। और जैसे पता चला नहीं वो तो जीवित है, तो यहाँ क्या स्थिति बनी? विप्रलंब की। तो या तो करुण या विप्रलंब। इति अभियुक्ता मन्यन्ते, इस प्रकार के कुछ प्रामाणिक लोग कहते हैं। कुछ लोगों का मत ये है। कुछ लोग क्या कहते हैं, एक मत तो ये है, दूसरा मत क्या कहते हैं, बोलिए। यच्च अत्र संगम प्रत्याशानन्तरमपि भवतो विप्रलंब श्रृंगारस्य प्रवासाख्यो भेद एव इति केचिदाहु। संगम प्रत्याशानन्तरमपि, संगम प्राप्ति की आशा के बाद भी, भवतो विप्रलंब श्रृंगारस्य, होने वाला जो विप्रलंब श्रृंगार है वो कौन सा विप्रलंब श्रृंगार है? प्रवासाख्यो, प्रवास नामक विप्रलंब श्रृंगार है। मतलब आपको करुण विप्रलंब नाम मानने की अलग आवश्यकता नहीं है। आपने एक भेद बताया था ना, प्रवास नामक विप्रलंब, वही विप्रलंब मान लीजिए ना। मतलब संगम प्राप्ति के पहले करुण रस, और जैसे ही संगम प्रत्याशा, संगम होने की आशा हुई, तब आप जो आपने पहले 3 बताए उसी में से एक आपका क्या था, वो प्रवास नामक विप्रलंब है, उसी को स्वीकार कर लीजिएगा। अलग से चौथा करुण विप्रलंब मानने की आवश्यकता क्या है, ऐसा दूसरे मत वाले कहते हैं। अब तीसरा मत जो इनका स्वयं का है, आचार्य विश्वनाथ का, वो क्या कहते हैं, पढ़िए। तदन्ये मरण रूप विशेष संभवात् तत् भिन्नमेव इति मन्यन्ते। तदन्य, उन दोनों से एक और अन्य मत वाले हैं, अर्थात आचार्य विश्वनाथ जैसे, जो चौथा करुण विप्रलंब नामक रस को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार क्या मत है, तो कहते हैं मरण रूप विशेष संभवात्, मरण रूप है ना, अर्थात मरण रूप यो विशेष भेद,
मरण रूप जो विशेष भेद है ना, तत्संभवात तदुत्पत्ते है, अर्थात उसकी उत्पत्ति होने से, मरण रूप संभावना होने से, मरण रूप जो विशेष भेद है उसकी उत्पन्न होने से तद भिन्नम, ये उससे भिन्न है, ये कहने का मतलब। अर्थात न तो ये करुण है, न ये विप्रलंब है, बल्कि न ये प्रवास विप्रलंब है, बल्कि करुण विप्रलंब नामक एक अलग ही भेद है। क्यों? क्योंकि मरण रूप विशेष संभवात, ये है इसका हेतु। क्योंकि मरण रूप जो विशेष भेद है उसके होने से, तत्संभवात माने उसके होने से, यहाँ पर वस्तुतः मरण रूप एक अलग भेद बताया गया है ना। इसको ध्यान में रखते हुए हमने करुण विप्रलंब नामक बताया। प्रवास में तो वो बाहर है, यहाँ मरण करुण विप्रलंब का मतलब है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ फिर वापस जी करके आ रहा है। ऐसी स्थिति में तुम कैसे कहोगे कि ये प्रवास नामक है? नहीं, ये अलग भेद है, इसको अलग कैटेगरीज में रखेंगे। अतएव अत्र मरण रूप विशेष संभवात, एक अलग ही सिचुएशन हुई, मृत्यु को प्राप्त हुआ था वो, उसके बाद वापस जी करके आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम करुण विप्रलंभ नामक रस इति मन्यन्ते, ऐसा ऐसा कहते हैं। अस्तु भवतु नाम अनेन एतत् सिद्ध्यते यत् विश्वनाथानुसारं विप्रलम्भस्य चत्वारः भेदाः सन्ति। पूर्वरागः विप्रलम्भः, मानविप्रलम्भः, प्रवासविप्रलम्भः, करुणविप्रलम्भः। एवम् आहत्य विप्रलम्भस्य चत्वारः भेदाः सन्ति। भवतु नाम एवं विप्रलम्ब शृंगारस्य प्रसंगः अत्र समाप्यते। अधुना संभोग शृंगारस्य प्रकरणम् अत्र विद्यते। पठामः, श्लोकस्य उच्चारणम् अत्र कुर्मः। दर्शनस्पर्शनादीनि निषेवेते विलासिनौ, यत्रानुरक्तावन्योन्यं संभोगो यमुदारितः। यत्रानुरक्तावन्योन्यम्, अत्र सन्धिविच्छेदं कुर्वन्तु। यत्र अनुरक्तौ अन्योन्यम् इति, यत्र अन्योन्यम अनुरक्तौ विलासिनौ, जहाँ पर अन्योन्यम एक दूसरे से, अनुरक्तौ विलासिनौ अर्थात अनुराग से युक्त, विलासिनौ, विलासिनौ इति द्विवचन, विलासिनी विलासी च इति विलासिनौ, है ना, पुमान् स्त्रिया इत्येक शेष समासः अत्र अस्ति। अतः विलासिनो इत्युक्ते विलासिनी विलासी च, विलास से युक्त नायिका और विलासी भाव से युक्त नायक। विलासिनो इत्युक्ते नायिका नायकौ इति, है ना, विलास से युक्त, राग से युक्त, अनुराग से युक्त नायक नायिका। यत्र जहाँ पर अन्योन्यो अनुरक्तो, दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत अनुराग को प्राप्त हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति खूब अनुराग और प्रेम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में दर्शन स्पर्शनादीनि निषेवेते, दर्शन है ना अर्थात देखना, दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम से देख रहे हैं। स्पर्शनादीनि, दोनों एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे कर्माणि निषेवेते अर्थात कुरुतः, विलासिनो यत्र विलासिनो, है ना, एतादृशानि कर्माणि निषेवेते कुरुतः, है ना, दर्शन स्पर्शनादीनि, एक दूसरे को बड़े प्रेम से अनुराग से युक्त होते हुए नायक नायिका एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। और भी आदि पद से अपन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, है ना, उन सब को यत्र निषेवेते, जहाँ पर कुरुतः करते हैं, तत्र अयम संभोगः, संभोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर जो मिथः
पद जो है ना, यत्रानु हाँ आदि शब्दात, अत्र अग्रे एव लिखितम् अस्ति, आदि शब्दात अन्योन्य अधरपान चुंबनादयः, अर्थात एक दूसरे को देखना, एक दूसरे का स्पर्श करना। और गुरुजी इसमें आदि पद है, तो आदि पद से क्या लेना, तो आदि पद से आदि शब्दात अन्योन्य अधरपान चुंबनादयः, है ना, अन्य एक दूसरे का अधरपान करना, चुंबन आदि करना, ये सब इससे ग्रहण कर लेना। यथा उदाहरणम, इसमें हमको पता ही है, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयना, है ना, इसमें नायिका देखती है, तो पहले तो दर्शन वाली बात है, फिर चुंबन आदि होते हैं नायक नायिका के बीच में, तो ये सब होता है इसलिए। और ध्यान रखना, अन्योन्यम अनुरक्तो, ये ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे पे अनुरक्त हों, उनमें से दोनों में से एक दूसरे से प्रेम नहीं करता और एक जबरदस्ती करता है, तो वो प्रेम नहीं, वो बलात्कार के अंतर्गत आता है ना, उसके साथ जबरदस्ती करना होता है ना। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से अनुरक्त हों और दोनों को एक दूसरे को देख रहे हों, स्पर्श कर रहे हों, अधरपान चुंबन आदि करते हों, तो वहाँ पर संभोग श्रृंगार जानना चाहिए। शिष्यः पुनः पृच्छति आचार्यः संभोग श्रृंगारस्य कति भेदाः, विप्रलम्बस्य चत्वारः भेदाः तथैव संभोग श्रृंगारस्य कति भेदाः इति। तर्हि अत्र उच्यते संख्यातुमशक्यतया चुंबन परिरंभणादि बहुभेदात्। अयमेक एव धीरै कथितः संभोग श्रृंगारः। अयम एक एव धीरैः संभोग श्रृंगार कथित, संभोग श्रृंगार एक ही प्रकार का बता दिया। क्यों? क्योंकि चुंबन परिरंभणादि बहुभेदात, है ना, नायक नायिका का परस्पर एक दूसरे का चुंबन करना, परिरंभण माने आलिंगन करना आदि, इस प्रकार से बहुभेदात, बहुत सारे भेद हैं इसके, कहाँ तक तुम इसको गिनोगे। अतएव यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, संख्या तुम अशक्यतया, क्योंकि इनकी गणना नहीं की जा सकती है। नायक नायिका के मिलने पर कितनी स्थितियाँ बनती हैं, इसको गिना असंभव है। इसलिए यहाँ पर कहा धीरैः, बुद्धिमानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, अयम संभोग श्रृंगार एक एव कथितः, इस संभोग श्रृंगार का एक ही भेद बताया है और कोई ज़्यादा इसमें भेद नहीं होता। अच्छा, संभोग श्रृंगार का वर्णन यदि काव्य में करना हो तो कवि कैसे करता है ना, केवल नायक नायिका के चुंबन आदि का वर्णन करना ही संभोग श्रृंगार का वर्णन है क्या? नहीं, क्या वर्णन करता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर संभोग श्रृंगार का वर्णन है, वो कौन सा वर्णन है वो यहाँ पर बता रहे हैं। पश्यन्तु वदन्तु सर। तत्र स्यात्त्रितुषट्कं चन्द्रादित्यौ तथोदयास्तमयः, जलकेलिवन विहार प्रभात मधुपानयामिनी प्रभृति। अनुलेपन भूषाद्या वाच्यं शुचिमेध्यमन्यच्च, कथितश्चतुर्विधोसा वानन्तर्यात्तु पूर्वरागादि। बहुत अच्छा, कितना अच्छा पढ़ते हैं आप लोग, है ना। क्या कह रहे हैं, कितने भेद हैं और इसमें किस चीज़ का वर्णन होता है, तो हम ये समझेंगे यहाँ संभोग श्रृंगार का वर्णन है। तत्र नाम संभोग श्रृंगारे स्यात् ऋतु षट्कम, है ना, ऋतूनाम षट्कम इति ऋतु षट्कम, ऋतूनाम माने वसंतादीनाम, षट्कम माने षट समूह, यत्र वाच्यम, जहाँ पर
6 ऋतुओं का बहुत सुंदरता से वर्णन किया जाए, श्रृंगार रस समझना चाहिए। कौन सा रस समझना है वहाँ पर? श्रृंगार रस समझना चाहिए। लास्ट में आया वाच्यम, है ना, वाच्यम माने कथनीयम, है ना, तत्र षट ऋतुषट्कम स्यात्, अर्थात संभोग श्रृंगार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, वसंत ऋतु का, शरद ऋतु का और हेमंत ऋतु का। इस प्रकार से सभी ऋतुओं का वर्णन होता है इसमें। चंद्रादित्यौ तथोदयास्तमयः, और उसी प्रकार चंद्रादित्यौ, चंद्र माने चंद्रमा, आदित्य माने सूर्य, सूर्य और चंद्रमा इनका क्या? उदयास्तमयः, सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, चंद्रोदय का वर्णन, चंद्रमास्त का वर्णन, ये सब श्रृंगार रस का वर्णन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या लिखा है ना? चंद्रादित्यो तथोदयास्तमयः, है ना, अर्थात चंद्रमा और आदित्य माने सूर्य के उदयास्तमयः, उदयास अर्थात उदय को प्राप्त होना और अस्त को प्राप्त होना, ये भी संभोग श्रृंगार के वर्णन में होता। अस्तु अग्रे जलकेली, जलकेली का मतलब क्या? जल क्रीड़ा, है ना, जल क्रीड़ा करना, सलिल क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, जल क्रीड़ा। नायक नायिका स्विमिंग पूल में है ना, और वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे हैं, एक दूसरे को नहला रहे हैं। तो इस तरह का वर्णन होता है, तो उसको क्या विप्रलंब बोलोगे? नहीं। करुण रस बोलोगे? नहीं। सब संभोग श्रृंगार के अंदर, है ना, ऐसे। तो सलिल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा का वर्णन हो, अथवा वन विहार, है ना, वन विहार मतलब उपवन क्रीड़ा, वन में गए हैं। वन का मतलब जंगल मत लेना, वन का मतलब क्या लेना? हाँ, वन का मतलब है सिटी पार्क, है ना, हमारा जयपुर का सिटी पार्क, अथवा गार्डन, बहुत अच्छा उद्यान, बहुत सारे फूल हों, जहाँ पर बहुत सुंदर बड़े बड़े घने वृक्ष हों, छाया हो, उसको बोलते हैं वन विहार। वहाँ घूम रहे आराम से, ऐसे वो कहलाता है वन विहार। तो ऐसे में संभोग श्रृंगार का वर्णन जानना चाहिए। प्रभात, सूर्यो प्रभात का वर्णन भी श्रृंगार रस का वर्णन है। मधुपान, है ना, मधुपान का मतलब क्या है? मद्यपान, शराब पी रहा है नायक, नायिका उसको मना कर रही है, या नायिका पी रही है, नायक हाथ जोड़ करके मना कर रहा है, ये भाई तू तो मत ले कम से कम। तो ऐसी स्थिति का वर्णन जो होता है उसको भी, है ना, संभोग श्रृंगार के अंतर्गत जानना चाहिए। अस्तु, है ना, उसके बाद क्या? जन केली, वन विहार, प्रभात, मधुपान, यामिनी प्रभृति। और यामिनी का मतलब क्या होता है? रात्रि, है ना, तत्प्रभृति, इसके जैसे, इत्यादि, प्रभृति इत्युक्ते आदि, इत्यादि वाच्यः, ये सब श्रृंगार संभोग श्रृंगार में कहना चाहिए। अर्थात जब जब भी संभोग श्रृंगार का वर्णन होता है उसमें ऋतुओं का वर्णन, चंद्रोदय सूर्योदय, चंद्रास्त सूर्यास्त का वर्णन, है ना, जलकेली, वन विहार, प्रभात, मधुपान और रात्रि आदि का वर्णन कहना चाहिए। और भी बता रहे हैं, अनुलेपन भूषाद्याः, अनुलेपन ये भी श्रृंगार का वर्णन है। अनुलेपन का मतलब क्या है? हाँ, अनुलेपन मतलब चेहरे पर, है ना, जो भी अपन मेकअप करते हैं वो भी अनुलेपन के अंतर्गत आता है ना, जो भी श्रृंगार करते हैं वो भी अनुलेपन के, अर्थात चंदन आदि का लेपन पहले करते थे, आजकल तो सब फेयर एंड लवली आदि लेपन, है ना, उसका लेपन आदि करते हैं, तो वो सब जानना चाहिए। तो अनुलेपन, भूषाद्या, और भूषा, भूषा नाम भूषणम, आभूषण भी हो गए, भूषण परिधानम अथवा वस्त्र आदि भी हो गए। तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे अच्छे वस्त्रों का वर्णन करना, जैसे क्या बोलते हैं, नैषधीय पढ़ेंगे आप तो राजा नल का वर्णन होगा, तो उसकी सुंदरता का वर्णन हो रहा है। ये सब संभोग श्रृंगार का वर्णन चल रहा है। नायिका का वर्णन आएगा, अथवा नायिका का वर्णन आपने देखा है ना, अभिज्ञान शकुंतलम में, सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, ये सब संभोग श्रृंगार के अंतर्गत जानना चाहिए। तो यहाँ पर अनुलेपन भूषाद्या वाच्यम
शुचि मेध्यमन्यच्च, दो चीज़ें और बताई। शुचि माने शुद्धता, शुक्लम या शुचि का मतलब है शुक्लता, है ना, अर्थात वस्त्र बिल्कुल साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, उसका वर्णन करना भी, है ना, संभोग श्रृंगार के वर्णन के अंतर्गत है। और मेध्य, मेध्य का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रम, है ना। और अन्यच्च, और भी इससे रिलेटेड बहुत सुंदर बात, मतलब और जितनी भी सुंदरता के सूचक है, मतलब व्यक्ति साफ सुथरा है, व्यक्ति बहुत सफ़ेद कपड़ा, मतलब अच्छे सफ़ेद, यहाँ सफ़ेद मतलब नहीं है, शुचि का मतलब साफ सुथरे कपड़े। जैसे नायक है तो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन, 2, 5, 10 दिन से नहाया हुआ नहीं है ना, बहुत पुराने कपड़े पहने हुए, ऐसे का वर्णन कभी कभी नहीं करेगा, होगा भी तो भी नहीं करेगा। ऐसे गंदे रहने वाले कभी नायक बन भी नहीं सकते। नायक होने के लिए बिल्कुल आपको बहुत स्मार्ट होना ज़रूरी है और आपको ब्यूटीफुल होना ज़रूरी है ना। नायक और नायिका होने के लिए बहुत अपने आप को संवारना ज़रूरी होता है, तब जा कर के वो नायक। तो कभी भी आपने देखा होगा वर्णन नायक नायिका के बहुत सुंदरता का वर्णन किया जाता है, अशुचिता सब में रहती है, लेकिन कवि हमेशा उसकी पॉजिटिव चीज़ को लेकर के वर्णन करता है। इसलिए यहाँ पर कहा ये सब वर्णन भी संभोग श्रृंगार के अंतर्गत जानना चाहिए। शुचि, शुचि का मतलब क्या, शुक्लता, शुद्धता, और मेध्य का मतलब होता है पवित्रता। इस तरह से अन्य और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, बहुत सुंदर आभूषण पहने हों, कुछ अच्छे इत्र लगाए हों, वो सब भी इसके अंतर्गत समझ लेना चाहिए। तथा च भरतः, जैसे भरत ने भी कहा है, यत्किंचित् लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तत्सर्वं श्रृंगारेण उपमीयते इति। यत्, कितनी बड़ी बात कही भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। यत्किंचित् लोके, लोक में जो कुछ शुचि, है ना, शुचि माने शुद्ध है, और मेध्य माने पवित्र है, उज्ज्वल है, दर्शनीय है, तत्सर्वम श्रृंगारेणोपमीयते, वो सब श्रृंगार के द्वारा उपमीत होता है। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है ना, वस्त्र अच्छे लगते हैं, शरीर अच्छा लगता है, जो कुछ भी अच्छा लगता है ना, या कोई चीज़ पवित्र है, कोई दर्शनीय है, वो सब श्रृंगार के साथ ही इसकी उपमा होती है। अस्तु गुरुजी, इस संभोग श्रृंगार के आपने वैसे तो बोल दिया कि कोई भेद नहीं है, फिर भी क्या कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है इसके भेद की? तो उन्होंने कहा हाँ, तुम बहुत आग्रह करते हो तो हम 4 भेद इसके बता देते हैं, वैसे तो होते नहीं, परंतु तुम बहुत कह रहे हो तो हम 4 भेद इसके तुमको बता देते हैं। कौन से? कथितश्च चतुर्विधो, देखना मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आपको तुरंत याद आ जाएगा वो 4 भेद कौन से। संभोग श्रृंगार के 4 भेद कौन से? कथितश्च चतुर्विधो सावनंतर्यातु पूर्वरागादे, अर्थात असौ, अर्थात संभोग श्रृंगार पूर्वरागादे है आनंतर्यात, पूर्वरागादि के बाद होने से सोपि चतुर्विधा, उसको भी हम 4 प्रकार का कह सकते हैं। मतलब क्या समझे? 4 प्रकार का विप्रलंब पढ़ा अपन ने। पूर्व राग विप्रलंब के बाद जैसे ही नायक नायिका के पास पहुंचते हैं और दोनों मिलते हैं, तो ये पूर्व राग संभोग श्रृंगार। मान के बाद, झगड़े के बाद जब नायक नायिका वापस मिलते हैं तो मान संभोग श्रृंगार। प्रवास के बाद, प्रवास विप्रलंब के बाद नायक नायिका का जो मिलना होता है, प्रवास विप्रलंब, प्रवास संभोग श्रृंगार। और करुण विप्रलंब के बाद जब नायक नायिका का फिर से मिलना होता है तो उसको बोलते हैं करुण संभोग श्रृंगार। इस हिसाब से यहाँ पर भेद हो सकते हैं। और आगे कहा है बहुत अच्छी बात, यदुक्तम, जैसा कहा है, बोलिए एक बार, न विना विप्रलंबेन संभोगः पुष्टिमश्नुते। कषायते हि वस्त्रादो भूयान् रागो विवर्धते। एक अपूर्व कटु सत्य यहाँ पर बताई गई बात, या शाश्वत सत्य जो है वो बात बताइए। क्या कहा? न विना विप्रलंबेन संभोगः पुष्टिमश्नुते। बिना विप्रलंब श्रृंगार के संभोग श्रृंगार कभी पुष्टता को प्राप्त नहीं होता। जहाँ नायक नायिका की पहले दूरी बताई जाती है और फिर बड़े संघर्ष के बाद
प्रतिनायक को मार करके न किसी तरह से नायिका को छुड़ा करके लाता है न, फिर नायक नायिका जो मिलते हैं ना, तब दर्शकों को जो आनंद आता है वो अलग ही बात है। इसलिए कहा कि विप्रलंभे न बिना, विप्रलंभ के बिना संभोगाः अर्थात संयोग श्रृंगार भी पुष्टता को प्राप्त नहीं होता। एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं कैसे। कषायिते ही वस्त्रादौ भूयान रागो विवर्धते। कषायित एक वस्त्र, मतलब कषायला कलर, कषायला कलर समझते, कांसे का, कांस्य कलर, जिसमें मतलब भूरा भूरा रंग जिसको समझते हैं, ऐसे कलर पर ही जो एक तरह से ऑरेंज कलर और गोल्डन कलर, इन दोनों से मिलकर के बनता है ना, नारंगी कलर और स्वर्णिम कलर से मिलकर के एक रंग बनता है भूरा कलर, कांस्य कलर जिसको बोलते हैं, कषायित। ऐसे कपड़े पर आप कैसा भी रंग चढ़ा दो वो बहुत अच्छे से चढ़ जाता है। उसी तरह विप्रलंभ को प्राप्त दो दशाओं को जब संभोग की स्थिति प्राप्त होती है तो वही वस्तुतः पुष्टिता को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर कहा। तत्र तत्र पूर्वरागानंतरम संभोगो यथा। अच्छा, एक एक उदाहरण, सिर्फ दो उदाहरण बता रहे हैं इसमें। पूर्व राग के बाद संभोग का उदाहरण कोई है क्या गुरुजी? हाँ, कौन सा है? कुमार संभवे पार्वती परमेश्वरयोः। कुमार संभव में पार्वती और परमेश्वर शिव का, है ना, दोनों पहले वियोग की दशा में रहते हैं, बाद में दोनों की मिलन होता है। तो ये एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है कुमार संभव का। प्रवासानंतरम संभोगो यथा। प्रवास के बाद संभोग श्रृंगार का वर्णन यथा ममतात पादाना, जैसे हमारे ही पिताजी के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें दो भाषाओं का योग है। थोड़ा पहले संस्कृत है, बाद में प्राकृत है। एक बार उच्चारण करें। क्षेमं ते ननु पक्ष्मलाक्षी किसां क्षेमं मदंगम दृढ़म् एतादृक्कृशता कुतः तुह पुणुपुट्ठं शरीरं जदो केनाहं पृथुलः प्रिये पणैणो देहस्य सम्मेलनात् त्वत्तः शुभ्रू न कापि मे जय इदं खेमं कुतो पृच्छसि। देखो, आप देख रहे ना, बीच में संस्कृत भी है और प्राकृत भी है। नायक नायिका की बात थी, दोनों, नायक प्रवास पर गया हुआ था और वापस आकर के मिलते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद नायक पूछता है, क्या पूछता है? क्षेमं ते ननु पक्ष्मलाक्षी, है ना, पक्ष्मलाक्षी, सुंदर नेत्रों वाली, हे नायिके, ये नायिका का संबोधन है, हे सुंदरी, क्षेमं ते, तुम कुशल तो हो, मैं प्रवास पे था, तुम आनंद मंगल तो हो। तो नायिका कहती है, अरे भाई, किसम क्षेमम मदंगम दृढ़म, कृषकम क्षेमम मदंगम दृढ़म, मदंगम दृढ़म कृषकम। मेरा अंग जो है, मेरा शरीर है, वो अत्यंत कृशता को प्राप्त हो गया है। भाई, तुम मेरे को कैसे पूछ रहे हो कि मैं कुशल हूँ? ठीक है। फिर नायक वापस पूछता है, नायकः पुनः पृच्छति, क्या? एतादृक् कृशता कुतः, अरे भाई, तुम्हारी इतनी कृशता कहाँ से आई? तुम कृश कैसे हो गई? तो कहते हैं, तुह पुणो पुष्टम शरीरम जदो, है ना, तव पुनः पुष्टम शरीरम यतः, तुम्हारा शरीर, क्योंकि तुम्हारा शरीर पुष्ट है इसलिए मैं कृश हो गई। वो कहता है, ये उल्टी बात क्यों कर रही हो तुम? मैं पुष्ट कैसे हुआ और तुम कृश कैसे हुई? फिर वो पूछता है ना, केनाहं पृथुलो प्रिय, पृथुला प्रिय, हे प्रिय, मैं पृथुल कैसे हुआ, मैं पुष्ट कैसे हुआ, मैं मोटा ताजा कैसे हो गया? तो नायिका व्यंग्य कसते हुए कहती है, प्रणयिनो देहस्य सम्मेलनात्, अर्थात प्रणयी जन, है ना, अपने प्रियतमा के मिलन से तुम तो पुष्ट हो गया। तुम प्रवास पे गए होंगे, कोई मिल गई होगी तुमको वहाँ पर, वहाँ उससे तुम मिल गए होंगे तो तुम तो पुष्ट दिख रहे हो। तब नायक कहता, अरे भाई, त्वत्तः शुभ्रू न कापि में, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं इतना दुखी हूँ।
तो फिर नायिका आप सीधे लाइन पर आती है और कहते हैं जय इदम क्षेमम कुदो पिच्छसी। जब ऐसी बात है तुम मुझे क्षेम कैसे पूछ रहे हो, जब तुम दुर्बल हो तो मैं भला अच्छा कैसे हो सकती हूँ, है ना। इसलिए ये एक तरह से प्रवास प्रलंब की बात, प्रवास संभोग श्रृंगार की बात है कि प्रवास में थे हम दोनों कृष्ण थे, अब प्रवास में हम एक दूसरे से मिलन को प्राप्त हो रहे। अस्तु एतावत् एवं अत्रापि अन्यत्रापि हुय्यम, इस प्रकार से अन्य जगह भी हमें ढूंढ लेने चाहिए, और उदाहरण 2 के उदाहरण दिए, 2 और उदाहरण हमको ढूंढ लेना चाहिए। अस्तु एतावदेव शृंगार रसस्य वर्णनम समाप्तम, अग्रे हास्यादि रसानां वर्णनं वयं पठिष्यामः।